Good evening, guys. I am Zunaid Hussain and welcome to Zunaid Hussain classes. Today I am going to discuss tense. How can we learn the tense? So, guys, you know very well tense is very important topic in speaking, and also there are many questions are asked in the examinations related to the tense. So here let me teach you about tense. So guys, what is the definition of tense? यानी टेंस होता क्या है? आप सभी जानते हो टेंस क्या होता है। किसी भी यानी हम अपना काम जिस टाइम में कर रहे होते हैं उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। यानी टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time of action and its degrees completeness. यानी टेंस क्या होता है? टेंस हमारी वर्ब की वह फॉर्म होती है जो हमें टाइम के बारे में बताती है और हमें यह बताती है कि हमारा काम कौन सी डिग्री में हुआ है, कौन सी अवस्था में हुआ है। यानी टेंस हमारी वर्क की वह फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि हमारा वर्क, हमारा कोई काम कौन से टाइम में हुआ है और कौन सी अवस्था में हुआ, कौन सी डिग्री में हुआ है। तो गाइस, टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस को हम नॉर्मली तीन तरह से पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस नॉर्मली वी टीच अबाउट इट। पास्ट टेंस, present tense, past tense, present tense, and third one is future tense. So guys, these are 3 type of tense. ये आपके 3 टाइप हो जाते हैं। पहला हो जाएगा past tense, दूसरा present tense और तीसरा future tense। अब इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। वो 4 पार्ट क्या होते हैं गाइस, उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट टेंस हम किस टेंस को बोलेंगे? ऐसा टेंस जिसमें उस वर्क की बात हो रही हो जो काम हो चुका हो। और प्रेजेंट टेंस में हम उस टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें काम चल रहा हो। और फ्यूचर टेंस में हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे यानी जिनमें काम होने वाला हो, यानी जिनमें हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं, पास्ट टेंस को बोलेंगे भूतकाल, यानी जो हमारा बीता हुआ काम है, बीता हुआ कल है, उसमें जो हमने काम किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में, यानी जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे भविष्य काल में, यानी जो भविष्य में हमारा कोई काम होने वाला होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो चलिए गाइस, अभी तक हमने जान लिया है कि कितने टाइप के टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो टेंस आता है गाइस, यहां पर एक बार यह हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं? प्रेजेंट टेंस का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, यहां पर गाइस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो गाइस, जो प्रेजेंट में जो सबसे पहला टेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी जिसके अंत में या फिर जिसके लास्ट में ताहे आ जाए, तीहे आ जाए या फिर तेहे आ जाए। यानी कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते टाइम जिन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे या तेहे आ रहे हैं उन सेंटेंस को हम कहते हैं दीज आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जिनके लास्ट में ताहे, तीहे और तेहे हिंदी में ट्रांसलेशन करते टाइम आ जाए उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर हम कहें
राम राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राम स्कूल जाता है, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है कि इस टेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो गाइज इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये गाइस हमारा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा गाइस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कर्ता, यानी जो कोई भी काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। वर्ब यहां पर क्या हो जाएगी गाइस, वर्ब है यहां पर क्रिया, यानी जो काम यहां पर, यानी किसी भी काम का करना या होना, यानी यहां पर जो भी काम किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे वर्ब। एस या ईएस हम लगाएंगे सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, कर्म। अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, राम स्कूल जाता है, तो यहां पर राम क्या हो जाएगा, राम यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि राम यहां पर क्या है, स्कूल जा रहा है। काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, क्योंकि राम कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब यहां पर इस काम में काम हो क्या रहा है, वो कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, काम का होना या करना, उसे बोलते हैं हम क्रिया, यानी कि ए वर्ड ऑफ डूइंग एनी एक्शन। तो यहां पर हो जाएगा जा रहा है, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें काम क्या हो रहा है, यानी वो स्कूल को जा रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गाइस, राम, क्योंकि राम यहाँ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब बात आती है गाइस एस या ईएस का क्या रोल है यहाँ पर। तो गाइस इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एस या ईएस का जो हम यूज करते हैं, एस या ईएस का जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हम एस और ईएस का यूज। बाकी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ जाता है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, तब हम वहां पर एस और ईएस का कोई भी यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ एस और ईएस का यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तब हम वहां पर एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो गाइस ये है हमारे प्रेजेंट टेंस के बारे में सिंपल फॉर्मेशन। तो अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि राम क्या है, राम है यहाँ पे सिंगुलर। राम क्या है, एक वचन है, सिर्फ एक लड़का है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एस और ईएस का यूज करेंगे। अब बात आती है कि एस का यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे गाइस। तो यहाँ पे ये है हमारा ईएस का यूज हम सिर्फ कुछ ही चुनिंदा वर्ड्सों के साथ करते हैं। यानी अगर जो हमारी वर्ब है, यानी वर्ब, जैसे यहां पर वर्ब क्या है, गो, अगर हमारी वर्ब के आखिर में, यानी इफ एस, अगर एस आ जाए वर्ब के आखिर में, या ईएस आ जाए वर्ब के आखिर में, या फिर डबल एस आ जाए वर्ब के आखिर में, या एक्स आ जाए वर्ब के आखिर में, या जेड आ जाए वर्ब के आखिर में, तो ये कुछ चुनिंदा वर्ड्स हैं गाइस। अगर ये सारे वर्ड्स, या फिर सीएच आ जाए वर्ड्स के आखिर में, अगर ये सारे वर्ड्स एस, ईएस, डबल एस, एक्स, जेड, सीएच ये वर्ब के आखिर में आ रहे हैं, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे, या फिर ओ आ जाए, या फिर डबल ओ आ जाए। तो गाइस यहां पर ओ आ रहा है, अगर ओ लास्ट में आ रहा है वर्ब के, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे, ईएस। तो ये हो जाएगा राम गोज टू, अब यहां पर स्कूल क्या है, स्कूल हो जाएगा यहां पर वर्क, यानी ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका राम गोज टू स्कूल, ये हो जाएगा यहां पर आपका एक सेंटेंस का फॉर्मेशन। गाइस अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अभी तक हमने सीखा है कि सिंपल हम किस तरह से बनाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें नेगेटिव में सेंटेंस बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे गाइस, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये फॉर्मूला होता है हमारा नेगेटिव के लिए। तो यहां पर गाइस हम डू नॉट का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं डू नॉट का यूज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे डू नॉट का यूज गाइस। और डज नॉट का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हम डज नॉट का यूज। तो या गाइस यहां पर देखिए जो हमारा एक वचन है, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट, बहुवचन के साथ यूज करेंगे हम डू नॉट, जो एक से ज्यादा है उसके साथ हम यूज करेंगे। गाइस यहां पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डू नॉट। जैसे हम उसी सेंटेंस को बनाते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें पता है राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज कर देंगे, डज नॉट, राम डज नॉट। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद है फॉर्मूले में हमारे पास सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहां पर, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो। राम डज नॉट गो टू, अब यहां पर बचा क्या है, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास स्कूल, यानी राम गोज टू, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यह हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास ये। अब बात करते हैं गाइस, ये तो हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी हमने पढ़ लिया है, सिंपल भी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो गाइस इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंस को बोलेंगे जिनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह होता है गाइस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या राम स्कूल जाता है, तो इसका हो जाएगा गाइस सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज आएगा। तो यहां पर गाइस जो डू आता है वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज किसके साथ आएगा, डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर गाइस क्या आएगा, अब यहां पर क्या राम स्कूल जाता है, डू या डज कौन डिसाइड करेगा, डू या डज डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम, तो राम के लिए क्या आ जाएगा, डज। उसके बाद क्या आना है, उसके बाद आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम। उसके बाद क्या है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, राम जा रहा है, जाने के लिए क्या आएगा, गो। डज राम गो टू स्कूल, लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट स्कूल। डज राम गो टू स्कूल। सो दिस विल बी अवर interrogative tense formation of present indefinite tense. So guys, I think you will understand such type of sentences. Thank you so much, and in our next video we will try to understand about present continuous tense, present perfect tense, and so on. Thank you so much for watching our video. If you like, please like, comment, share and subscribe our channel. Thank you so much guys.